मेरी मम्मा सब कुछ थी। मैं जीवन में जो कुछ कर पाई, मेरी मम्मा की सोच उसके पीछे थी। कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, जीवन में तैयार क्या नहीं करना है, मानने ये को मेरा दिल, कभी नहीं पाऊंगी अपनी मम्मा से मिल। मेरे जीवन की परिभाषा मेरी मम्मा थी। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, अपितु मेरी सबसे अच्छी सहेली, मेरी बड़ी बहन, और कभी कभी तो मेरी नटखट जिद्दी छोटी बेटी होती। मैं मम्मा की पूंछ बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहती। मेरी मम्मा सब कुछ थी। मैं जीवन में जो कुछ कर पाई, मेरी मम्मा की सोच उसके पीछे थी। कहते हैं भाग्य ऊपर वाला लिखता है, पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, ये सब वो तय करती आई। अगर आज मैंने पीएचडी की या मुझे शिक्षा के बेहतरीन अवसर जीवन में मिले, उसके पीछे मेरी माँ का संकल्प था, उनकी सोच थी। मेरी मम्मा उस मोरनी की तरह थी जो अपने पंखों के नीचे सबको समा लेती है। तिनका तिनका जोड़कर हमारे घर को बनाने वाली, घर को संवारने वाली मेरी मम्मा मेरे पिता के राजनीतिक सफर में एक निर्णायक भूमिका निभाती रही। वो हमेशा कहती थी, जब तक मैं जिंदा हूं आप चुनाव हार ही नहीं सकते। अगर मेरे पिता, अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुतबा मिला है, उसमें मेरी माँ का त्याग, मेरी माँ का समर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी मम्मा करुणा और प्रेम से संपूर्ण एक सागर थी। वो करिश्माई सौंदर्य, कर्तव्य निष्ठा का सागर थी। वो हर दिन जिंदा दिली से गुजारती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ समय अच्छा आया बुरा आया, उन्होंने संवेदनशीलता से, समर्पण से हमेशा सबको प्रेरित किया और आजीवन दूसरों को हंसाती रही, और वो हंसाने की क्षमता उन्होंने कभी नहीं खोई। समय अच्छा हो या बुरा, ऊपर वाले पे उनका विश्वास अटल था। आप सब जानते हैं, हजारों महिलाओं को लेकर कभी चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाती तो कभी डेरा बाबा मुराद शाह के नतमस्तक होती। उनको ईश्वर पे अटल विश्वास था। मेरी मम्मा हमारे जीवन का सार थी। मेरी मम्मा के जाने के बाद, कहते हैं कि किसी के जाने के बाद उसकी हैसियत का पता लगता है। मेरी मम्मा के जाने के बाद जैसे हजारों आंखें नम हुई। प्रदेश के कोने कोने से आकर लोगों ने कहानियां सुनाई, मेरे अपने बुजुर्गों ने कहानियां सुनाई, पड़ोसी राज्यों से आकर लोगों ने मेरी मम्मा के बारे में कहानियां सुनाई। मुझे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरी मम्मा निस्वार्थ मानवता का प्रतीक थी, निस्वार्थ मानवता का प्रतीक रहेंगी। मेरी मम्मा का जाना सिर्फ मेरी माँ का जाना नहीं है, मुझे एहसास है कि इस देश ने एक महान नागरिक खो दिया। मुझे एहसास है कि मानव जाति ने अपनी प्रिय मित्र खो दी। वो हमेशा दूसरों को प्रेरित करती रहेंगी, उनके आदर्शों पे चलने की हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। मैं खास तौर पे प्रधानमंत्री महोदय का शुक्रगुजार करना चाहूँगी। उन्होंने मेरी माँ के बारे में बहुत ही बेहतरीन शब्द लिखे और आज मैं आप सबके समक्ष वो पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री सरल व मिलनसार व्यक्तित्व की धनी, सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के प्रति सदैव सजग रही। ज़रूरतमंद लोगों की मदद और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। डॉक्टर सिम्मी अग्निहोत्री जी का निरंतर सहयोग व प्रेरणा श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के जीवन का एक बड़ा आधार था। वैसे ही मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। मैं प्रदेश के मंत्रिमंडल,
सभी नेता पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर नेता हमारा सांत्वना बढ़ाने आए, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने हरोली की जनता का, प्रदेश के लाखों लोग जो हमारे पास आए, हमारा सांत्वना बढ़ाने आए, उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा झटका है हमारे जीवन में और जाहिर है हम असहाय महसूस कर रहे हैं, परंतु जैसा कि बाबा जी ने मुझे चिट्ठी में लिखा है, राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो पत्र आया, बाबा जी ने लिखा है, वी ऑल लिव अंडर द विल ऑफ द लॉर्ड एंड हैव टू बो बिफोर हिज विशेस। तो जो ईश्वर की मर्जी है उसके आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। और मेरी माँ का ईश्वर पे अटल विश्वास था। मेरी मम्मा अक्सर कहती थी ये मेरा आखिरी जन्म है, मुझे मोक्ष मिलेगा। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मा को